मन की बात का 111वां संस्करण। पीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली सुनी पीएम के मन की बात। भारत ने जीता T20 वर्ल्ड कप का खिताब। पुष्कर सिंह धामी ने किया ट्वीट। सीएम धामी ने लिखा, जीतेगा भारत, जीतेंगे हम। देहरादून में भारत की जीत के बाद जश्न। जीत के जश्न को घंटाघर पर उमड़े हजारों लोग। भारत माता की जय उद्घोष से गूंज उठा देहरादून। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए योजना शुरू की गई। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के लिए चयन ट्रायल की प्रक्रिया हुई शुरू। ऋषिकेश में राफ्टिंग का आज आखिरी दिन। अब 2 महीने तक बंद रहेगा रोमांच का सिलसिला। 1 सितंबर से गंगा में दोबारा राफ्टिंग कराई जाएगी शुरू। आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम। उत्तरकाशी समेत 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले आपको राजस्थान के अलवर ले चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। अन्य भक्तों के मन से और यहां पर शक्ति की एक धारा यहीं से प्रस्फुटित होकर के सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित की है। महाराज भर्तृहरि को भी अपनी साधना को, सिद्धि को एक चरम तक पहुंचाना था, तो उन्हें उज्जैन से निकलकर अगर उन्होंने किसी एक धरती को चुना था तो अलवर के इस अरावली के क्षेत्र को ही चुना था। और इसलिए आप सब सौभाग्यशाली हैं कि यहां के बारे में तो कहा जाता है कि भर्तृहरि जी महाराज को किसी न किसी रूप में अलवर क्षेत्र में अपने भक्तों को दर्शन देते ही रहते हैं। निरंतर उनका सानिध्य यहां प्राप्त होता है। यहां के लोगों पर उनकी कृपा बनी रहती है। खेतानाथ जी महाराज का एक कर्म क्षेत्र था। पूज्य संत महंत चांदनाथ जी महाराज का एक कर्म क्षेत्र था। उन्होंने लगातार इस क्षेत्र में नाथ संप्रदाय की परंपरा और सनातन धर्म के मूल्य और आदर्शों के लिए निरंतर कार्य किया, लगातार लगे रहे। और आज वही कार्य तो महंत योगी बालकनाथ जी महाराज कर रहे हैं, और वही कार्य लाडपुर गांव में रह करके यहां के संतों भक्तों के सहयोग से श्री महंत दीपकनाथ जी महाराज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज जब हम यहां इस भंडारा कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, हमें इस बात को देखना होगा कि हम लोग, यह देश सब कुछ था हमारे पास, बल भी थी, बुद्धि भी थी, वैभव भी था, सब कुछ था, फिर भी हम गुलाम हो गए। क्यों? गुलामी का कारण क्या था? सैकड़ों वर्षों तक गुलामी का कारण क्या था? हमें इसकी तह में जाना ही होगा। याद रखना, बीमारी अगर कहीं पे है तो बीमारी का उपचार भी होना चाहिए। वही मनुष्य ज्यादा समय तक स्वस्थ रह सकता है जो बीमारी के होने के पहले ही बचाव कर ले। बचाव कर लिया तो उत्तम माध्यम, लेकिन अगर बचाव के बावजूद बीमारी आई गई तो समय से उसका उपचार के लिए पहले हम सावधानी बरतते हैं, सतर्कता बरतते हैं, फिर हम लोग सामान्य दवा से उपचार कराते हैं, और जब वह कैंसर होने लगता है तो पहले रेडियोथेरेपी का सहारा लेते हैं, कीमोथेरेपी का सहारा लेते हैं, और नहीं तो उसकी सर्जरी भी करनी होती है। ये लगातार कभी कभी ये सभी चीज एक साथ भी अपनानी पड़ती है, और इसीलिए हमें याद रखना होगा, हमारा जो कुछ भी है वह देश के लिए होना चाहिए, सनातन धर्म के लिए समर्पित होना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं,
हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व तो कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही देशवासियों को कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना दी, ये इसी का हिस्सा है। पूरा देश उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एक स्वर में 140 करोड़ भारतवासी जब एक साथ बोलेंगे, दुनिया आपके सामने झुकेगी। लेकिन अगर हम जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, और रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। देहरादून से खबर, जहां पर राज्य आंदोलनकारियों का सीएम आवास कूच थोड़ी ही देर में शुरू होगा। सीएम आवास कूच विभिन्न मांगों को लेकर कर रहे हैं। दलाराम चौक पर सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित। एक भू कानून, आंदोलनकारी का चिन्हीकरण, लोकायुक्त समेत तमाम मांगों को लेकर किया गया कूच। विभिन्न मांगों को लेकर कर रहे सीएम आवास कूच। विभिन्न मांगों को लेकर कर रहे सीएम आवास कूच। देहरादून से खबर, जहां पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की अवधि 2025 तक बढ़ाई गई है। केंद्र सरकार ने टाइमलाइन बढ़ाकर मार्च 2025 का काम पूरा करने की टाइमलाइन जून 2024 से बढ़ाई। मंत्रालय की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दून में ग्रीन बिल्डिंग का काम अभी बाकी है। अन्य योजनाओं का काम लगभग पूरा हो चुका है। अन्य योजनाओं का काम लगभग पूरा हो चुका है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की अवधि 2025 तक बढ़ाई गई। मंत्रालय की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की अवधि 2025 तक बढ़ाई गई। मंत्रालय की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य के विभिन्न विकास परियोजनाओं को लेकर दिल्ली में पीएम मोदी के साथ विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने पर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री धामी राज्य के विकास को लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राज्य के विकास में मिल रहा मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री धामी की ओर से राज्य के विकास के लिए पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम मंत्रियों से मुलाकात की गई।
व्यक्ति लगातार अपने प्रदेश के और उसे आगे बढ़ाने के लिए काम करता हो, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का पहला स्थान मुझे लगता है देश के अंदर कि वो लगातार कैसे माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय गृह मंत्री से, अनेकों मंत्रीगणों से वो मिलते हैं, अपने इस प्रदेश की समस्याओं को निराकरण करने के लिए उनसे बातचीत करते हैं, कैसे वहाँ से हमें फंड मिल सके उनसे आग्रह करते हैं। तो लगातार उन्होंने अनेकों मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों से और गृह मंत्री जी और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री से उन्होंने भेंट की है। ओम बिरला साहब जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं उनसे भेंट की है, बधाई के साथ साथ अपने प्रदेश के विकास की बात की है। तो मैं इनका बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ आने वाले टाइम पे इसका हमें लाभ मिलेगा। राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट परिसर में सीडीओ झरना कमठान की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। इस बीच देहरादून के सीडीओ झरना कमठान ने कहा कि सभी बैंकों के साथ समीक्षा की गई है तो पाया गया कि पिछले साल का प्रॉफिट बहुत अच्छा रहा है और इस बार हमारा सीडी रेशियो लगभग 40% है, जिसे बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बैंक्स के साथ में समीक्षा की गई तो ये पाया गया कि हमारा जो लास्ट ईयर प्रॉफिट काफ़ी अच्छा रहा है, जो टारगेट्स थे वो अचीव हो गए हैं हमारे। और इसके अलावा बैंक्स को सीडी रेशो इंक्रीज करने पर इस विशेष जोर देने के निर्देश दिए गए। जैसे हमारा सीडी रेशो 40% के आसपास है तो इसको 40% से ऊपर ले जाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा बैंक्स को रिकवरी बढ़ाने के लिए एनपीए पे विशेष जोर देने के लिए भी बताया गया। साथ में जो हमारे स्वरोजगार परक विभाग हैं, जो बैंक से रिलेटेड स्कीम्स हैं, उसमें भी टारगेट अचीव करने के लिए बताया गया। गत वित्तीय वर्ष में हमने अधिकांश विभागों में जो टारगेट्स हमें दिए गए थे वो अचीव करे हैं। तो इस वित्तीय वर्ष के भी अब लगभग सभी टारगेट्स हमारे पास आ चुके हैं। तो सभी विभागों को बैंक्स के साथ में बेहतर समन्वय स्थापित करके समय पर अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है। जो एक तरफ मानसून के आने से आम जनता को भीषण गर्मी से निजात मिली है तो वहीं अब कुछ ही दिनों में देहरादून शहर के भीतर मानसून में जलभराव जैसी समस्या सामने आने लगेगी। साथ ही मानसून में होने वाले डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां भी आम जन के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम अपनी तैयारियों में जुट चुका है। नदी नालियों की सफाई से लेकर पेस्टिसाइड और फॉगिंग अभियान के जरिए निगम इन घातक बीमारियों को रोकने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है। यदि रूट कॉज में जाए तो दो तरह के मेन इश्यूज होते हैं। पहला होता है इंजीनियरिंग इश्यू, इसमें नालों की डिज़ाइन सही ना होना या कहीं नालों का निर्माण ना होना, पर्याप्त निकास ना होना, वो कारण होते हैं। तो उस पर सभी इंजीनियरिंग विभाग काम कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदया के निर्देशन में उनके द्वारा लगातार निरीक्षण भी किया जा रहा है और उस पर काफ़ी काम किया गया है। इसका अतिरिक्त जो दूसरा इश्यू होता है जो मेरे नगर निगम से रिलेटेड है वो है कि नालों की समय समय पर सफाई होते रहना। तो उसके लिए हमारे द्वारा जो हर वर्ष एक्सरसाइज की जाती है वो इस वर्ष भी की गई है, उसकी मॉनिटरिंग भी की गई है। उसमें जो बड़े नाले थे जिनको मशीनों के द्वारा जिनकी सफाई की जानी थी वो पूर्ण करा ली गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा रेफरल नीति अपनाने को देहरादून के दून अस्पताल एक्टिव मोड पर काम करने की तैयारी में है। इस बात को लेकर दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि अस्पताल में अगर किसी बीमारी के लिए सुविधा है तो किसी भी मरीज को उनके कहने के बावजूद भी दूसरे अस्पताल में रेफर नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नजदीक के दूसरे अस्पताल में अगर मरीज को रेफर किया जाता है तो उस अस्पताल में समन्वय बनाकर दस्तावेजों पर किसी सीनियर डॉक्टर के साइन के बाद ही मरीज को रेफर किया जाएगा। चीजें हैं नहीं, मेरे को जो जाना है वही तो है। फ्री आउटसोर्सिंग एजेंसी है, बहुत जल्दी अपना कार्य आजकल में या हफ्ते भर में शुरू करने जा रही है। तो सर यहाँ पे परमानेंट क्यों नहीं है कोई रेडियो? मैं परमानेंट है, परमानेंट पोस्ट निकल। देखिए उसमें जो रेफरल नीति है इसके अंतर्गत एक तो मरीज को अनड्यू रेफ़र नहीं किया जा सकता। कई बार बहुत सारे मरीज अपनी डिमांड भी रखते हैं कि हमें रेफ़र कर दिया जाए। अगर वो सुविधा हमारे पास उपलब्ध है तो वो ऐसे में रेफ़र नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सुविधा ना होना या डॉक्टर का उपलब्ध ना होना, उस केस में रेफ़र किया जा सकता है। ऐसे में जहाँ रेफ़र किया जा रहा है अगर वो उसी एरिया का अस्पताल है तो फिर ऐसे में एक समन्वय बनाकर ही कि वहाँ बेड और डॉक्टर्स अवेलेबल हैं तभी वो रेफ़र किया जाएगा।
और हमेशा सीनियर डॉक्टर कंसल्टेंट के साइन के साथ ही रेफ़र किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत होने पर रुड़की में देर रात तक युवाओं ने जश्न मनाया। रुड़की के सिविल लाइंस में युवा व क्रिकेट प्रेमी हाथों में तिरंगा झंडा लेकर सड़कों पर उतरे, जमकर आतिशबाजी कर टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया। वहीं लाल कुर्ते में भी युवाओं की टोली ने घर घर मिठाइयां बांटी और ढोल के थाप पर जमकर नाचे, साथ ही आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। क्रिकेट प्रेमियों ने भारत की जीत को लेकर भारत माता की जय और वंदे भारत के जय मातरम के जयकारे भी लगाए। लाल कुर्ती में जश्न मनाया जा रहा है। ये लाल कुर्ती के मेरे भाई लोग हैं सारे छोटे, और ये मेरे कुछ बड़े भी हैं, और जश्न इस चक्कर में मनाया जा रहा है। 11 साल बाद इंडिया जीती है और हमें बहुत खुशी है कि इंडिया हमारी वर्ल्ड कप जीती है। और वर्ल्ड कप की खुशी में हमारे बच्चे, आज 1 बज गया है रात के, छोटे छोटे बच्चे भी आप देख सकते हो सारे हमारे साथ हैं, और कुछ मिठाइयों के साथ भी प्रोग्राम करा जा रहा है, पटाखों के साथ भी। खुशियाँ मनाई आप लोग? खुशियाँ बहुत जबरदस्त मनाई है, पटाखों के साथ बनाई है, ढोल भी बजवाए हैं। बाकी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। 11 साल बाद हमने मिठाई भी बांटी है और इंडिया जीती है। इससे इनफैक्ट ये जो जश्न हम मना रहे थे, भारत जो आज जीता है वर्ल्ड कप 11 साल बाद, उसके उपलक्ष्य में ये सब हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे। जैसा कि हमारे ये सभासद हैं विपिन कुमार, इन्होंने बताया, तो ये बहुत ही मतलब अमेजिंग मोमेंट है हम लोगों के लिए, सभी इंडियंस के लिए। और मैं तो यही चाहूँगा कि ये मोमेंट जो है हमेशा आगे के लिए भी भारतीय टीम के लिए और हमारे लिए बना रहे, कहीं से कहीं तक भी कोई ऑब्स्टेकल ना है किसी भी तरीके से। कि हमारे समय टर्निंग पॉइंट हमारा एक ही नाम था, बस सूर्य कुमार यादव का कैच लेना, उस समय बड़े टर्निंग पॉइंट था। फिर उसके बाद बुमराह जी आए और अक्षर पटेल ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की, बल्लेबाजी की, और विराट कोहली ने भी बहुत बड़े बल्ले, बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। रामनगर मानसून की पहली बारिश में ही नैनीताल जिले के रामनगर के अंतर्गत पड़ने वाले सावलदे पूर्वी में सावलदे नदी ने पहली बारिश में ही दिखाया अपना रौद्र रूप। सावलदे नदी आज दोपहर तूफान पर थी कि उसने अपने तटबंध को भी बहाने पर उतार दी थी। लगातार कटाव से ग्रामीणों में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने मजबूत तटबंध बनाने की प्रशासन से मांग की है। पर ये इसमें रहते हैं हम, यहाँ पे डर डर के रह रहे हैं। रात को भी सो नहीं पा रहे हैं, रात को भी हम परेशानी हो जा रहे हैं। बच्चे हमारे सब बाहर हैं, घर में नहीं है, हम बुजुर्ग लोग हैं, छोटे छोटे। इस बार हमारे पास जाल भी नहीं बंधा है और देख सकते हैं आप इस टाइम पर हमारा नदी का बहाव कितना तेज है। हालांकि अभी पानी कम है, बरसात अभी थोड़ी कम पड़ी हुई है, और अभी जब बरसात का दबाव बढ़ेगा, अभी बरसात का टाइम आएगा, तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि अब नदी यहाँ तक हमारे पास यहाँ तक जो है कि 10 फुट अंदर आ चुकी है। 11 फुट जो है पहले वहाँ पर हुआ करती थी, आज यहाँ पे आ गई है। तो इन दिनों का हमारे पास सरकार ने कोई भी मदद नहीं की है किस तरह की। खबर अक्सर से है, जहां पर कंकर खाता पंचायत में विकास कार्यों में धांधली किए जाने की शिकायत पर जांच करने पहुंची टीम को मनरेगा द्वारा कराया जा रहा है विकास कार्यों में भारी गड़बड़ी मिली। जांच के दौरान टीम को ग्रामीणों के विरोध को भी झेलना पड़ा है। मौके पर पुलिस ने मोर्चा संभाला। विकास खंड के कंकर खाता पंचायत में कुछ ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर शिकायत कर गाँव प्रधान द्वारा मनरेगा से कराई जा रही पैसे की बंदरबाट करने का आरोप लगाया है। चलो खेतों में चलते हैं। अभी आप चलोगे भाई, हम चलेंगे। ये गांव इससे अलग है, बाकी बचा फिर बाद में खबर पौड़ी से है, जहां पर NH 58 पर बागबान ड्यूटी पर नियुक्त होमगार्ड फूल सिंह ने सूचना दी कि बागबान के पास 2 वाहनों का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें काफी लोग घायल हुए हैं। सूचना पर थानाध्यक्ष देवप्रयाग में फोर्स बागबान घटनास्थल पर पहुंचे। यहां पर चौकी बागबान का फोर्स मौजूद है। शेष घायलों का उपचार किया जा रहा है।
हल्द्वानी के नरीमन चौराहे के पास सड़क चौड़ीकरण के चलते कई सारे पेड़ कमजोर हो गए और एक पेड़ बरसात के चलते सड़क पर गिर गया, जिसमें काफी देर तक यातायात बाधित रहा। वहीं गनीमत रही कि वहीं से गुजर रहे एक पर्यटक की स्विफ्ट कार भी पेड़ के नीचे आ गई, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलियूचिया ने इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को काठगोदाम थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दी है। वृक्षों के कटान को लेकर इसका गलत करना आज इंसान मार्ग पर पेड़ का गिरना है। प्राधिकारियों की अव्यवस्था के कारण यह गुजर हो रहा है। सड़क विस्तारीकरण की इस प्रक्रिया में कई अन्य वृक्ष प्रशासन द्वारा काटे जाने तथा इस कार्य के लिए उनके द्वारा बच्चों से आसपास की जमीन को खोदकर बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए। प्रशासन की इस लापरवाही से बहुत बड़ा जानमाल का नुकसान हो सकता है। इसका कार्बन उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए राजधानी देहरादून के वन मुख्यालय में विशेष कार्यशाला यानी वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें कई समूहों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस बात को उत्तराखंड विभाग के डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कार्बन के उत्पादन को कम करना है। करने में मजा आता है। बिल्कुल। देखिए, आज जो वर्कशॉप था ये पूरे देश में इस तरह की वर्कशॉप हो रही है सारे राज्यों में, और ये बेसिकली नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस पे वर्कशॉप थी। बेसिकली इसका पर्पस ये है कि जो हमें जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करने की तरफ जो कदम है, उसमें से कुछ कदम हैं जो कि प्रकृति आधारित हैं। जैसे एक तो होता है कि हम अपना आपका फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करें, लेकिन कुछ होते हैं कि हमारी प्रकृति के प्रबंधन में, चाहे वनों का प्रबंधन हो, इवन एग्रीकल्चर का प्रबंधन हो, उसमें कुछ ऐसी मूलभूत चीजें लाएं जिससे कि कार्बन उत्सर्जन को रोकने में वो मददगारी हो। और उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।